राधे श्री कृष्णाय नमः राधिकाय नमः। भगवान का नया अवतार बुद्ध का हुआ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के सखी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे। ऐसी प्रसिद्ध विश्व है, परंतु पुराण वर्णित है भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप की कटे देश में हुआ था। गया यहाँ पंचान होते गया, तो गया यदि पहुंच जाए तो जो अपने पितृ लोग है उनको शांति प्राप्ति होती है और मुक्त हो जाते हैं, वहाँ पंचान होता है। गया में भगवान का जो है अवतार धारण किया। दैत्यों की शक्ति बढ़ गई थी। दैत्य पहला दैत्य धर्म के सब दैत्य थे, उसके सम्मुख देवता टिक नहीं सके। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे और दैत्यों ने देवधाम स्वरूप अधिकार कर दिया। विश्वछंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे। देवताओं से अपना अधिकार छीनकर वैभव का उपयोग करने लगे। देवताओं को डराने और धमकाने लगे। इस प्रकार ऐसे थे वो दैत्य। और देवगण समर्थ होकर अपना स्वर्ग छीन गए। स्वस्थ साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधविंद का पता लगा और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर है, इसका उपाय बताइए। और दो है देवता कहाँ गए? भगवान इंद्र के पास। देवालय ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, स्वस्थ शासन के लिए यज्ञ एवं वेद आचरण आवश्यक है। वेद आचरण करिए, आप धर्मानुसार अपने जीवन का व्यवहार करिए। उससे जो है दैत्य जो है उनका पराक्रम नष्ट हो जाएगा। तुमने देखो दैत्यों ने वैदिक आचरण महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश देवताओं का उपद्रव बढ़ा और जगत में असुरभाव का ऐसा प्रसार होने लगा। असहाय और निष्पाप दुखी देवराज जगतपति विष्णु के पास गए। कहाँ गए प्रभु? भगवान विष्णु के पास चले गए। उनसे कारण प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मारिनी थी और वे मार को मारते उस पर चरण रखते थे। भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध के बाद एक मारनी थी, उसे झाड़ते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध झाड़ते हुए चलते थे कि कोई जो है जीव सामने ना जाए। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के सीप पहुंचे, उन्हें उपदेश दिया। यज्ञ करना पाप है, यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जो है अहिंसा होती है। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर और पथ स्वच्छ करता हूँ और तब उस पर पैर रखता हूँ। उन्होंने कहा बुद्ध भगवान ने कि मैं पहले झाड़ू लगाता हूँ, पहले झाड़ू लगा कर उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्ध के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया और परंतु कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। उनकी क्षीण हो गई शक्ति। वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिणाम कौन की होगी शक्तिहीन? साफ बताओ, कौन की होगी शक्तिहीन? दैत्य जो है उनकी शक्ति क्षीण हो।
फिर क्या था, देवताओं ने उन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और असमर्थ दैत्य पराजित हो गए और प्राण रक्षा वहां खड़े हुए दैत्य जो है वो इधर उधर भाग खड़े हुए और उनकी बड़ी निष्ठा हो गई। देवताओं को स्वल्प अपना अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के भेद में भगवान बुद्ध ने त्रिलोक का मंगल किया। भगवान बुद्ध ने 3 लोगों में कल्याण किया, मंगल कर। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बौद्धों के प्रबंध के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्धि का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे स्वभाव से बड़े बलवान दयावान थे, बड़े दया थे और किसी का किंचित मात्र दुख लेते तो बगल हो जाते थे। किसी का कष्ट उनको स्वीकार नहीं। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था की कोई दुखमय प्रसंग उसके दृष्टिपथ में न आ पाए, परंतु वह समय होने पर भी देवयोग से शेषाई के रोकने पुरुष को कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत बुद्धि पुरुष को बच्चा को देखकर उसकी आत्मा से उठती। उसी दिन से वे जगत से उदास हो गए। तो उन्होंने देखा एक मृतक व्यक्ति जो इनको ये उदासीनता माता पिता के खली होने जगत प्रपंच बंधाने के लिए अत्यंत उपति यशोधरा नाम के कन्या से विवाह कर दिया। यशोधरा नाम की कन्या थी और सुंदर उससे इनका विवाह हुआ और समय पर श्रद्धा के रावण नाम का एक पुत्र उत्पन्न हो गया। रावण नाम को भी पुत्र प्राप्त हो गया, परंतु उदासीनता उनकी नहीं बल्कि बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा नवजात पुत्र राहुल कृष्ण मूर्ति पिता महाराज शुद्धोधन तथा वैभव संपन्न राज इन सबको ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। युवावस्था में भगवान बुद्ध जो है निकल पड़े, अपनी पत्नी को छोड़ त्याग करके। और राहुल बालक छोटे बालक केवल सर्वपूर्ण बुद्ध के ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर बुढ़ापे पर मृत्यु पर विजय पानी थी। तो मुझे रोग पर विजय पानी है तो बुढ़ापा ना बुढ़ापे इसी शाश्वत जीवन अमृत तभी था। प्रख्यात विद्वानों और शास्त्रज्ञों के समीप ले गए, परंतु उनको संतोष नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वानों के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें जो धैर्य प्राप्त नहीं हुआ, सुख प्राप्त नहीं हुआ, शांति प्राप्त नहीं। आश्रमों से विद्वान निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। गया जो है, गया में आकर उन्होंने बौद्ध ने तपस्या की और 11 गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध के वृक्ष के नीचे अपनी बेलाजी पर ऐसे बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया था, निराहार रह गए। वो इन सब त्याग कर दीर्घाचल का पत्थर लेकर उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। उनके शरीर से मांस और जो है कल सूख गया बिल्कुल। केवल हड्डियां नसें चर्मी से गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक सच्चे मोक्ष के लिए सिद्धियां बाधक है। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। सिद्धियां प्राप्त हो गई गौतम, लेकिन उन पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकली और वे सब गौतम की तपोभूमि पर पहुंची। तब तक गीत गा रही थी, जिसका आशा था कि सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे। ऐसा था उनका गाने का भावार्थ। सितार के सितार जो बजाते उसको ढीला मत छोड़ो, नहीं तो जो है सप्ताह बेसुर हो। किंतु उन्हें घटना थी तो मत्ती में टूट जाए। गौतम के कानों में संगीत धुन पड़ी
उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही युक्त नहीं है, क्षमित भोजन निमित्त श्रद्धा तो व्यवहार भी आ सके। क्या कह रहे? यदि तुम्हें कुछ प्राप्त करना तो साधक के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं। तुम कुछ मत खाओ और तुम सब करो, संयमित भोजन और नियमित निर्धारित व्यवहार भी आवश्यक है। नियमित नियम से चलो, समय पर भोजन, समय पर स्नान। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान जो है बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। वाराणसी में सारनाथ उन्होंने उपदेश दिया। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ए बुद्ध जी का शरणागति मंत्र। इसके बाद में कल की अवतार होता है।